नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, ग्रुप डी एएलपी के। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पेपर बहुत अच्छे हों, लेकिन मैं आपके पेपर 28 से स्टार्ट हैं, इसलिए मैं आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। यही क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहे हैं, 4-4 5-5 बार आए हुए हैं। अगर आपके इन 30 क्वेश्चनों में से भी 2 नंबर के भी फंस गए तो बहुत बड़ी बात है। लोगों के सिलेक्शन 1-1 नंबर से भी रुक जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और संगे संग याद करिएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? सबको मालूम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है? ओजोन परत को नष्ट करता है। और नंबर सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो क्या थी? हमारा निर्यात करती थी, निर्यात में अधिशेष होती थी हमारी। क्या होती थी? निर्यात अधिशेष। औपनिवेशिक काल में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी हमारी ये। और वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? सबको पता हो गया, तो हवा महल का। किसका निर्माण किया था? हवा महल का किया था। किसने किया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद डैश किस शासनकाल यानी किस शासनकाल के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों के रूप में स्पष्ट करता है? हर किसी में दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके? शाहजहाँ के। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप याद रखिएगा। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है हमारा याकांजी। क्या नाम है? याकांजी। सबसे लंबी नदी का नाम है एशिया की, ध्यान रखिएगा, एशिया की। और नेक्स्ट है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बच्चे को इसका आंसर पता है, किसने? शाहजहाँ ने। क्वेश्चन आसान है पर बहुत बार रिपीटेड है, इसलिए आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ये आपको सबको मालूम होगा, डैन्यूब। डैन्यूब हमारी नदी है जो अधिकतर देशों से होकर गुजरती है, यानी सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है। और 8 क्वेश्चन है हमारा, डैश को एक्सरे की खोज 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। यानी कि किसको हमारा भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला एक्सरे की खोज के लिए? 1901 में मिला था हमारा विलियम रॉन्जन ने। किसने मिला था? विलियम रॉन्जन को मिला था। और नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसने दिया था? ये हम सबको मालूम है, लुइस आल्वारेज ने। किसने? लुइस आल्वारेज ने। ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डैश को उसके शासनकाल के दौरान अकार्टिक किंग कहा जाता था और विश्व इस मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अनूठे विकास का साक्षी है। तो कौन सा है? शाहजहाँ। ये क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पढ़िए। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बात पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए किस सम्राट के दरबार में भेजा था? किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में। तो कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को सूरत के कारखाना खोलने के लिए किसकी अनुमति के बोला? पता है आपको, जहांगीर की। किसकी? जहांगीर की। और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत के पहले मुख्य आयुक्त थे, कौन थे? बहुत आसान है, सीधी सी बात है, सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन हमारे क्या थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 109 गुना है। कितना गुना है? 109 गुना है हमारा सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से। याद रखिएगा ये, अच्छे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताइए। सबसे पश्चिमी स्थान में कौन सा है? तो आमरेली बिल्कुल नहीं है, दाहोद नहीं है, भारोश नहीं है, और गोहर मोटा है हमारा। क्या है? गोहार मोटा हमारा सबसे पश्चिमी नाम है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के सबसे छोटे ज़िले का नाम बताइए। सबसे छोटे ज़िला कौन सा है? आपको पता होगा,
हाइलो हाइलाकांदी नहीं है, कुटुर नहीं है, और अलीराजपुर नहीं है, माहे। माहे आप अच्छे से करिएगा, सबसे छोटा जिला कौन है? माही है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? गुवाहाटी शहर है जो, उसका ऐतिहासिक नाम क्या था? तो क्या था गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम? प्रज्ञा ज्योतिषीपुर। क्या था? प्रज्ञा ज्योतिषीपुर। और क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? बद्रीनाथ तो बिल्कुल नहीं है, बद्रीनाथ तो है, गंगोत्री भी है और केदारनाथ भी है, लेकिन वैष्णो देवी हमारा 4 धाम की यात्रा का हिस्सा नहीं है हमारा वैष्णो देवी। और क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराने बंदरगाह का नाम क्या है? किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो कौन सा है? कोलकाता का बंदरगाह, कोलकाता का बंदरगाह। और क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को वर्ष डैश में पारित किया गया, यानी किस देश में, किस समय पारित किया गया, किस वर्ष में पारित किया खादी और ग्रामोद्योग आयोग को? तो वो करा गया हमारा 1956, यानी कि 1956 में हमारा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को पारित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सन 1928 में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुजरात में बारदौली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व डैश किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसका? 1928 में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुजरात के बारदौली के स्थानीय किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आपको अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, क्योंकि पेपर अब नज़दीक हैं। अच्छे पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, मेरी शुभकामना आपके साथ हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, ये तो लिया गया था, ये तो शर्त थी हमारी। और क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, नमक कर को हटाना कानूनी रूप से उत्पादन करने, व्यापार करने और बेचने की अनुमति दी, ये भी दिया गया था, ये शर्त रखी गई थी। और क्वेश्चन और सी है हमारा, खादी उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त, ये शर्त नहीं रखी गई थी। तो इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर कौन सा हो गया? सी। खादी उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त नहीं रखी गई थी। और क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है। तो कौन सा देता है? 324 देता है हमारा। कौन सा देता है? 324 देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग का संसद में विधानसभाओं को चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। कौन देता है? आर्टिकल नंबर 324। और 23 है हमारा क्वेश्चन, रजत रंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? कुछ पुस्तक के लेखक के आपको नाम याद रखने हैं, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये है हमारे राजत रंगिणी पुस्तक लेखक का नाम है हमारा कालिदास, कल्हड़ ने इस पुस्तक को लेखक थे। और क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग के केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया है? केंद्र राज्य का, तो केंद्र राज्य का हमारा क्या गया है? 245 से 255 तक। भाग पार्ट हमारा कौन सा है? 245 से 255 तक करा गया है। और क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भारत में किस राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? आपको पता होगी, लीला सेठ थी हमारी। कौन थी? लीला सेठ हमारी कौन थी? राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। सबसे जो पहले पे आदमी, पहला कदम किसने रखा चांद पर, पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रधानमंत्री थे, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप याद करके जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसकी तरह किया जाता है? आर्टिकल नंबर 124 का सेकंड पार्ट, 124 का सेकंड पार्ट के तहत रखा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत 13 विषयगत सर्किट में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है हमारा?
महाभारत सर्किट, ट्राइबल सर्किट भी है, रामायण सर्किट भी है हमारा, डेजर्ट सर्किट भी है और महाभारत सर्किट नहीं है। तो आपको याद रखना महाभारत सर्किट हमारा 13 विषय के सर्किट में से नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम के प्रमुख भारत के डैश होते हैं। कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं। किसके? उच्चतम न्यायालय के। आपको मालूम होगा उच्चतम न्यायालय कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की बड़ी उपलब्धियां हैं। कौन सी है? शाहजहाँ ने सीधी लाल किला जामा मस्जिद के शासन, लगभग वही क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी पढ़ चुके हैं अभी कुछ देर पहले। और क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, हुमायूं का उत्तराधिकारी डैश। सबसे पहले हुमायूं का उत्तराधिकारी निर्वासन में पैदा हुआ था और जब वह केवल 13 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो कौन था हमारा? अकबर। अकबर था हमारा किसका? हुमायूं का उत्तराधिकारी। तो ये है हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं आगे ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। जब आप इस एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि इन 30 क्वेश्चनों से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। इसलिए मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाते रहूँगा जो आपके NTPC के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। धन्यवाद।